वेलकम टू अपना ट्यूशन। मैं मनीष चौहान। हम आपको ये बताना है कि लास्ट 3 मंथ में हम बोर्ड की तैयारी अपनी किस लेवल की कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और 3 महीने के अंदर अंदर हम सभी पूरा सिलेबस कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने पीवाईक्यू कर सकते हैं और कैसे अपना सैंपल पेपर कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट ये ना सोचे अब तो लास्ट के 3 मंथ बचे हैं, मेरे हाफली बेकार हुए हैं, या फिर किस चीज की टेंशन ना लें। तो हमें ये सिक्योर करना है कि लास्ट बस प्लानिंग एक्जेक्ट होनी चाहिए। हम अपनी प्लानिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस छोटी सी वीडियो में आपके लिए लाया हूं, जिसके लिए आप देखो। अब यहाँ देखेंगे, सबसे पहले चीज है हम अपना सिलेबस कैसे कवर करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिलेबस को कवर करने का पैटर्न। आप वन शॉट वीडियो की हेल्प से, या आप जहाँ ट्यूशन पढ़े या स्कूल से सोर्स है उससे सबसे पहले अपना एक बार कम से कम अपना सिलेबस को कवर करें, जिससे हमें ये आइडिया मिलेगा हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं और उनसे क्या क्या याद करना है, क्या न्यूमेरिकल है, क्या फॉर्मूले, उससे हमें एक आइडिया मिलता है सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक करने हैं। दूसरा आता है सैंपल पेपर। सैंपल पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उससे हमें ये आइडिया मिलता है कि हमने सिलेबस कंप्लीट तो कर लिया, पर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस किस टाइप से हम उसे लिखेंगे। सैंपल पेपर हमें आइडिया देता है कि हमने जो सिलेबस करा है हमारा कितने परसेंट वो कंप्लीट हुआ है, हमें उस जो सिलेबस करा है उसके लिए जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं उससे रिलेटेड हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। इसलिए सबसे पहले सैंपल पेपर, सिलेबस, और उसके बाद सैंपल पेपर। तीसरे बार करता है रिवीजन और पीवाईक्यू। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यदि ये दोनों भी कर लिए और हमने ये पार्ट नहीं करा तो हमारी जो मेहनत है, जो हमारा ग्राफ है, वो डिक्रीज होने लगता है। क्यों? रिवीजन, मेरा मानना यह है कि हम जो याद करते हैं आज के टाइम पे, मैंने जो याद करा आज से 15 दिन बाद मैं उसी चीज को यदि एग्जाम देने जाऊं, आज से 15 दिन बाद लिखता हूं तो मुझे 50% से भी कम उसे याद आता है। इसलिए मैं हर 15 दिन के बाद अपना सिलेबस को क्या करना है, रिवीजन करना है। मिनिमम 15 दिन की रिवीजन करना है। और साथ साथ में पीवाईक्यू। पीवाईक्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? आपको ये आइडिया मिलता है कि लास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चन आए, किस किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आए, इसलिए हमें इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू। अब इन चीजों को कवर करने के लिए हमारे टाइम मैनेजमेंट चाहिए। हमें कैसे हम सैंपल सिलेबस करें अपना कवर, कैसे अपना सैंपल पेपर करें, कैसे रिवीजन करें और कैसे पीवाईक्यू, ये सब आइडिया को हमें पता है कि सिलेबस करना है, सैंपल पेपर करना है, पीवाईक्यू करना है, रिवीजन करना है, पर ये चीज करनी कैसे है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, किस शेड्यूल में लेके जाएं, ये सारी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारा आता है डेली टास्क। अब डेली टास्क में हमें इंपॉर्टेंट जो चीज है कि हमें डेली टास्क अपना कैसे मैनेजमेंट करें। सबसे पहला टाइम आता है टाइम मैनेजमेंट। हम टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट लाइफ में कि हम अपना टाइम कैसे मैनेज। हम सोचते तो डेली हैं कि रोज हमें पढ़ना है, रोज कोई ना कोई हमसे कहता है पढ़ना है, हमारा माइंड भी कहता है कि हमें पढ़ना है, लेकिन हम सुबह को उठते हैं, स्कूल गए, ट्यूशन गए, फिर शाम हो गई, चलो कल से स्टार्ट करेंगे। यही मेन प्रॉब्लम है हर स्टूडेंट की, चलो कल से कर लेंगे। कि हम सुबह उठते हैं, सुबह से सोचते हैं अब कल से हम डेली पढ़ेंगे, और वो शाम को आकर के सारा टाइम ट्यूशन, स्कूल और हमारे फोन चलाने और हमारे दोस्तों के साथ सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। पर अब हमारे पास ऐसा टाइम नहीं है कि हम अपने डेली को शेड्यूल को बिल्कुल खत्म कर दें। उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट या अपना टाइम टेबल। टाइम टेबल, अपना एक टाइम टेबल अरेंज करें कि मुझे कब उठना है, कब मुझे पढ़ना है। कम से कम 3 शिफ्ट आपकी ट्यूशन और स्कूल के अलावा घर पर पढ़ाई की होनी चाहिए। वो शिफ्ट आपकी 1 घंटे की भी हो सकती है, 1.5 घंटे की भी हो सकती है, और 2-2 घंटे की भी होती है। आपको मिनिमम 5 to 6 आवर ट्यूशन और स्कूल के अलावा पढ़ना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो स्कूल नहीं जाते, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे स्कूल जाते हैं, कुछ ऐसे होंगे 3 दिन स्कूल जाते हैं, 3 दिन नहीं जाते। तो सभी का टाइम टेबल अपने अपने अकॉर्डिंग हो सकता है। कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि हम मॉर्निंग में पढ़ें, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो लेट नाइट में पढ़ें, तो उन सबका मैनेजमेंट अलग अलग है। तो अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम बना सकता है। मैं आपको कहूँ कि इस टाइम टेबल से पढ़ो, तो एक ये है सब स्टूडेंट का अपना एक नेचर होता है। किसी की कैपेसिटी का अच्छा लगता है मुझे जल्दी उठ के पढ़ना, और किसी का रात में लेट पढ़ना, इसलिए अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग करें। फिर भी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक पूरा जो विदाउट जो स्कूल नहीं जाते उनका लिए एक टाइम टेबल दिखाएंगे, और जो स्कूल जा रहे हैं उनके लिए टाइम टेबल आपको बना के अगली वाली वीडियो में दिया जाएगा। इसके साथ साथ आता है हमारा, अब देखो, अब ये आपके दिमाग में था कि हम सिलेबस कैसे करें। मैंने कहा था 2 मेथड है, या तो आप ट्यूशन और स्कूल की हेल्प से अपना कंटिन्यू कर सकते हो, या सेकेंड मेथड है वन शॉट। वन शॉट मेथड से हम कर सकते हैं कि वन शॉट मेथड हमें कैसे एक्सप्लेन करना है। या वन शॉट मेथड या ऑनलाइन वाले बच्चे अपना डेली वन शॉट वीडियोस अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ऑफलाइन बच्चे, ऑफलाइन को एक मैं इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूँ, जहां पर भी पढ़ रहे हो इस टाइम पर, लास्ट टाइम पर ये ना सोचें कि हमारा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया तो हम अपना चलो घर पर तैयारी कर लें। उस चीज का इंपॉर्टेंट ये है कि
लास्ट टाइम पे यदि आप स्कूल और ट्यूशन जिस सोर्स से आप पढ़ रहे हो, पूरे साल आपने पढ़ा, लास्ट 3 महीने में आप ये सोच के घर ना बैठे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया हम घर पढ़ लेंगे, नहीं। तो कोई भी टीचर अपना जो लास्ट देता है, लास्ट 3 मंथ में अपना प्रोवाइड कराता है, चाहे हम हो या कोई भी हो, आपको लास्ट 3 टाइम्स में उसके पास भी हो इतने सालों से कंटिन्यू पेपर करा रहा है, तो उसके पास वो पैटर्न है कि आपको कैसे वो मैक्सिमम, कैसे आपको उस टीचर को ये भी पता है कि आप किस लेवल पे और इस लेवल से आपको कहां पहुंचाना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखना कि लास्ट के 3 मंथ किसी भी चीज को नेग्लेक्ट नहीं करना, जो चल रहा है उस पर जा और उसी चीज को इंप्रूव करना है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड, शॉर्ट नोट्स। चलो मैंने आपको कहा था कि सिलेबस करना है, चलो आपको सर सिलेबस हमारा चलो किसी वन सोर्स की या किसी अनदर हेल्प से हो गया, रिवीजन कैसे करें बाबा, आपने कहा 15 दिन बाद करना है, तो 15 दिन बाद करना इसलिए क्योंकि जो आज याद है 15 दिन बाद याद नहीं रहेगा, उसके लिए आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। क्यों? क्योंकि आप पूरा रिवीजन दोबारा से करते हो 15-20 पेपर के लिए, एक चैप्टर आप बनाते हो 15 से 20 पेपर में, तो आप 15 से 20 पेपर पढ़ोगे तो अगला चैप्टर कैसे याद होगा, बार बार उसी रिवाइज करें। तो उसका शॉर्ट तरीका है, आप जो चैप्टर है उसे 4 to 5 पेज में कन्वर्ट करो। अपना जो चैप्टर है उसे आप 4 to 5 पेज में अपना कन्वर्ट करो, जिससे कि आप उसके अपने शॉर्ट नोट्स कवर कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स के बाद आता है हमारा 80-20 रूल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि एग्जाम में ये देखा गया है, पिछले साल के पेपरों में ये डिस्कशन किया गया है कि लास्ट 5 ईयर या PYQ में से जो एग्जाम में एग्जाम पैटर्न को देखा गया है, 20% सिलेबस में से 80% एग्जाम में आ रहा है, मतलब 20% जो मोस्ट क्वेश्चन है उनमें से हमारा 80% एग्जाम के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम यदि 20% भी अपना मोस्ट वाला कवर करते हैं तो हमारे जो मार्क्स हैं वो 80% कवर हो रहे हैं। जो हमारे मार्क्स हैं कितने परसेंट हो रहे हैं? 80%। तो 80-20 रूल कहता है कि हमारा जो 80% जो एग्जाम के क्वेश्चन है वो 20% सिलेबस में से आ रहे हैं और लास्ट 20% है वो 80% कोर्स में से आ रहे हैं। इसलिए सबसे पहला काम क्या है, वे 20% क्वेश्चन याद करे जाएं, वे पता करे जाएं। तो इसके लिए हम आने वाली वीडियो में आपको डेली मोस्ट चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, जिसमें से हमारा 80% एग्जाम में आ रहा है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, राइटिंग मेथड। हमारा राइटिंग मेथड क्या है? राइटिंग मेथड हमारा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैं मानता हूं यदि आप 100% याद करके जा रहे हो तो उसमें से आप याद करने पे ओनली 80 to 85 मार्क्स ला सकते हो, लेकिन आपका राइटिंग और राइटिंग मेथड ये दो हैं जो हमारे 15% को कवर करते हैं। इन 15% में ये जो है, मैं मानता हूं राइटिंग इतना इंप्रूव नहीं किया जाता, जो हमारा है उसमें थोड़ा बहुत किया जा सकता है, बट राइटिंग मेथड जो है, जो हमारा राइटिंग मेथड है वो हमारे 8 to 10% इंक्रीमेंट कर सकता है। क्योंकि राइटिंग मेथड ही हमें ये सिखाता है कि हम कैसे किस आंसर को कितना सटीक लिखना है, किस इंक्रीज के साथ लिखना है, किस पैटर्न के साथ लिखना है। ये चीज इंप्रूव करती है हमारा राइटिंग मेथड। क्योंकि आपने देखा होगा, आप किसी अपने ऐसे स्टूडेंट की कॉपी देखो जो बढ़िया से लिखी हुई है, आपको ऑटोमेटिक अच्छी लगती है, और आप उसकी कहीं एक चीज नेगलेक्ट है तो आप उसे भी इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन आपकी कॉपी पहले से लिखी राइटिंग बेकार लगा तो तुम सही भी लिखोगे तो भी टीचर वहां नंबर काटता है। इसलिए राइटिंग मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको किस पैटर्न में अपना एग्जाम लिख के आना है। और हमारा जो लास्ट पॉइंट बचता है, ये बचता है हमारा डेली टास्क, जो मैं आपको बता रहा था 20% क्वेश्चन, 20% क्वेश्चन में से 80% जो एग्जाम में आ रहा है वो है डेली टास्क से। या तो हम चैप्टर वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट में, या डेली क्वेश्चन, ये तो आपको करना है। अब हम पे 90 डेज बच रहे हैं, अब 90 डेज है आपके पास, अब 90 डेज में डेली 5 क्वेश्चन भी याद अपने पढ़ते हो, आपको डेली चैप्टर वाइज 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। जब आप 90 करते हो तो आप देखो 450, आपको कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं? 450 क्वेश्चन, मतलब एक बहुत बड़ा लार्ज नंबर है। यदि मैं आपसे कहूं आज लोग 450 क्वेश्चन याद करो, नहीं याद होने की इम्पॉसिबल चीज है, लेकिन मैं आपको डेली 5 क्वेश्चन देता हूं और आप डेली 5 क्वेश्चन याद करते हो, और जैसे आपको एग्जैक्ट जो राइटिंग जिस मेथड में आपको आंसर लिख के आना उस मेथड का आपको आंसर भी मिलेगा उन चीजों का, तो आपको ये हो जाएगा 450। एक सब्जेक्ट के लिए विजिबल क्वेश्चन आप याद तो करो, 80% मिनिमम है, और आप इसी को आप डेली और इंप्रूव करते हो, और सैंपल पेपर रिवीजन इन्हीं सभी की हेल्प लेते हो, तो मेरी गारंटी आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट में। तो आप चाहे यूपी बोर्ड के हो या सीबीएसई बोर्ड हो या कोई सा भी बोर्ड हो, आप इस चीज को इंप्रूव कर सकते हो। आपको डेली हमारे इस अपना ट्यूशन चैनल पर आपको आगे सभी वीडियो प्रोवाइड मिलेंगी, चाहे आपको 10th हो, 12th हो, सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, आपको डेली इस चैनल पर आपको डेली 5 मोस्ट क्वेश्चन मिलेंगे, ये सारी प्रोवाइड की जाएंगी।
आप इस चैनल को अपना इंप्रूव कर सकते हो। अब सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जितने आपके आसपास के फ्रेंड हैं जिन्हें इस पैटर्न से पढ़ना है, पैटर्न से आपको इंप्रूव करना है, उस चीज के लिए आप अपने फ्रेंड को भी अपनी वीडियो शेयर कर सकते हो। और डेली आप इस चैनल से जुड़ो। अब मेरी गारंटी आपको 95+ % लाने की। आपको डेली 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डेली मिलेंगे विद आंसर। थैंक यू।